नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक गतिमान शिक्षक भर्ती चल रही है, जिस पर आगे काउंसलिंग होनी है। उससे रिगार्डिंग आज मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपके जितने भी संदेह होंगे, डाउट्स होगा, शायद इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ की अभी तक लिस्ट आ चुकी है, कहाँ कहाँ की नहीं आई है, कहाँ कब तक आएंगी, और बाकी ये भी जानेंगे कि आपका अगर नाम नहीं तो आप क्या करें, या फिर आपका अगर करेक्शन है तो कैसे करें। और बाकी दोस्तों कहाँ कितनी वैकेंसीज बची हुई है, इन सारी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि लिस्ट सबसे पहले कहाँ कहाँ की आई है। तो लिस्ट की बात करें दोस्तों, लिस्ट आई है अपनी आपकी अल्मोड़ा, आप नोट भी कर सकते हैं। अल्मोड़ा की आ गई दोस्तों, और बागेश्वर की भी आ गई है लिस्ट। बागेश्वर की लिस्ट कल आई, और आपकी देहरादून की लिस्ट आ चुकी है, और आपकी ऊधम सिंह नगर की लिस्ट आ चुकी है, और पौड़ी की लिस्ट आ चुकी है, और उत्तरकाशी की लिस्ट आ चुकी है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जिलों की लिस्ट आपकी आ चुकी है दोस्तों। इन 6 डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका नाम है या नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो बहुत से लोगों का जो लोगों ने सिर्फ 2021 में 451 पोस्टें जब आई थी, उसके लिए जिन लोगों ने अपना फॉर्म भरा हुआ था, ना उन्होंने 2021 के 2200 के वाले पोस्टों पर अप्लाई किया था, ना 2024 में अप्लाई किया था। तो जिन्होंने सिर्फ 2021 में 451 पोस्टों के लिए जिन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया था, उन विद्यार्थियों का नाम यहाँ पर नहीं आया है। क्योंकि कह रहे हैं, जहाँ तक सुनाई में आ रहा है, कि वो भर्ती रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उसमें कोई प्रत्यावेदन नहीं आया था, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, किसी की उसमें ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। वो सीधे सीधे क्या हो गई, रद्द हो गई थी। तो सर गवर्नमेंट के पास शायद उसका डाटा उन्होंने क्लियर कर दिया था जब रद्दी भर्ती हो गई थी, तो उनको इंक्लूड करते हुए 2024 में उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। तो हो सकता है कि इस वजह से आपका नाम नहीं हो, कि आपने अगर सिर्फ 2021 में 451 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। बाकी जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों, मैंने एक ही वीडियो उठा रखी है खाली एग्जांपल के लिए, ये देखिए, मतलब एक ही पीडीएफ उठा रखी है। बाकी आपको पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगी, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका नाम नहीं आया हुआ है, तो जैसे मैंने कल बात की थी डीओ ऑफिस अल्मोड़ा में, तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरीज थी कि नाम क्यों नहीं आया। मैंने पता किया, तो उनका कहना था कि एक वजह उन्होंने यही बताई कि 451 पोस्ट में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, वो भर्ती रद्द हो गई थी, तो इसलिए उनका नाम, उनका डाटा उनके पास है नहीं। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आप यहाँ आकर पता किए डीओ ऑफिस में, अगर आपने भरा था, उसके बावजूद भी अगर आपने भरा था 2021 या 2024 का, उसके बाद भी आपका नाम नहीं है, तो आप यहाँ डीओ ऑफिस में कांटेक्ट करें। तो आप जिस भी ज़िलों से आपने भरा है और आपका नाम नहीं आया है, और पहले प्रत्यावेदन में आया था, तो आप डीओ ऑफिस में जाएँ और वहाँ पर पता करें। दोस्तों ये थी। और बाकी जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा कि ऐसे, मतलब कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हाईलाइट हो रहे हैं कुछ के नाम। तो उनका कहना था कि आप ईमेल से अपना नाम बता दें। उन्होंने एक ईमेल आईडी दी थी अल्मोड़ा की, उन्होंने do.basic.almora@gmail.com करके एक ईमेल आईडी दी थी। उन्होंने कहा कि जिनका भी नाम है इसमें भेज दें। बाकी आप अगर चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो डीओ ऑफिस में जिनको भी लगता है कि वो थोड़ा टॉपर है, उनका नाम आ सकता है, तो अपना चांसेज ना छोड़ें, वहाँ पर डीओ ऑफिस में मिलकर आए। तो दोस्तों ये थे रिगार्डिंग वीडियो की जिनका कहाँ की लिस्ट आ गई है। और अब दोस्तों कहाँ की लिस्ट नहीं आई है, बता रहा हूँ। 7 जिलों की लिस्ट नहीं आई है। 7 जिलों की लिस्ट मतलब है नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। इन जिलों की क्या नहीं आई दोस्तों, लिस्ट नहीं है। इसमें से तो शायद मेरे हिसाब से हरिद्वार और टिहरी में शायद वैकेंसीज़ अब है भी नहीं। अभी आप वैकेंसी पे बात करेंगे कि कहाँ कितनी वैकेंसीज है, सारे इस वीडियो में जानेंगे। आपकी क्वेरीज जहाँ तक मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा लेट वीडियो लेकर आया हूँ। मैं चाहता तो कल ही वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट मिल सके, जिससे कि लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे थोड़ा सा बहुत सेटिस्फाई हो पाए। तो दोस्तों बात करते हैं अब। आप दोस्तों, आपके नंबर, अगर आपने अपने नंबर देखना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उठाइए अल्मोड़ा की
अल्मोड़ा की जो लिस्ट है, आपको लिस्ट कहाँ मिलेगी उससे बताता हूँ मैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जितने भी लेटेस्ट पीडीएफ अपडेट आती है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप उसे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। बाकी आप चाहें तो हमने एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें लगभग 400-500 लोग हैं, तो उस ग्रुप में सारे क्वेरीज अपने कर रहे हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। वहाँ पर आपको लगभग सारी आपको क्या मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, लिस्टें मिल जाएंगी जो भी आ रही है, जो आएंगी। और टेलीग्राम में ये होगा कि आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी चीज़ें भी, प्रीवियस जैसे कि आपकी 5th काउंसिल में कहाँ तक कट ऑफ गई थी, कहाँ तक क्या हुआ था, वो भी टेलीग्राम में जान सकते हैं। तो दोस्तों अब इस आगे वीडियो में जानेंगे कि अभी इसी वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कितनी वैकेंसीज बची हुई है। और पहले मैं आपसे बता रहा था कि आप अपने नंबर को कैसे चेक करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस समय जितने भी लिस्ट निकाली है तो उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लगा रखी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी, मतलब जैसे ग्रुप सी का निकलता है और पीसीएस का निकलता है, यूपी, उनको मतलब वहाँ कट ऑफ्स के हिसाब से आती है ना। पहले प्रत्याशियों में ऐसा नहीं आया था। ये देखो यहाँ पर देखो, पहले का नंबर 76 नंबर है, 89 76 83 है, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर चल रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका नाम अपनी कैटेगरी देख लें, यहाँ अपना सब्जेक्ट देख लें, दो चीज़ मिला करके अपना देख लें कि आप कौन से स्थान पर हैं, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं पाएगा। इसके बाद हम वैकेंसी भी देखेंगे कहाँ पर कितनी है, डोंट वरी। लेकिन दोस्तों, आप नाम अपना स्थान किस प्रकार से इस वीडियो में, इस पीडीएफ में देख सकते हैं आपका स्थान कौन सा बन रहा है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपने मान लो ये आप मान लो जनरल से आते हैं, इसी को लेते हैं, इसी वीडियो में लेते हैं कि जनरल से आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये इसकी कौन सी है, ये है मान लो आपका, ये है नाम है, नैनीताल के हैं और विज्ञान है, इनका विषय कौन सा है दोस्तों, विज्ञान है, और उन्होंने बीसीए किया हुआ है, सामान्य है। अगर आप भी मान लो आपने भी विज्ञान किया हुआ है और आपका भी बीसीए है, आप सामान्य से आते हैं, और आप फिर इसी हिसाब से देख लें कि दूसरे पोजीशन पर कौन है, इसी सब्जेक्ट में तीसरे सब्जेक्ट कौन है, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। आई होप आप संतुष्ट होंगे। आप दोस्तों जानते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो दोस्तों ये है ऊधम सिंह नगर का डाटा है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें टोटल विज्ञप्ति में टोटल पोस्टें हैं 266 थी, बैकलॉग पर 43 थी। तो बैकलॉग का तो बहुत से कम लोगों का ही होता है, तो हम 266 पर बात करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 8 सीटें यहाँ पर वैकेंट। यहाँ पर देखो, एससी में 52 थी, 52 फिल हो गई है, एसटी में 10 थी, 10 फिल हो चुकी है, और ओबीसी में आपकी 37 फिल हो गई है, ईवीएस में आपकी 26 फिल हो गई है, और यूआर में 31 फिल हो गई है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक भी सीट अभी खाली नहीं है। तो यहाँ पर तो आपका नाम है, तो अगर आप टॉप में भी हैं तब भी आपका नाम नहीं आएगा, तो ऊधम सिंह नगर में आपका नाम नहीं आने वाला। आप दूसरी ओर देखते हैं, ये दोस्तों आपकी उत्तरकाशी की है। आप देख सकते हैं इसमें आपको थोड़ा वैकेंसीज दिख रही है, लेकिन जनरल यहाँ भी एक भी आपको देखते हुए नज़र नहीं आएंगी। ना इसमें आपको जनरल दिखते हुए नज़र आएंगी, ना ही आपको यहाँ पर एससी आर्ट में भी यहाँ भी आपको कोई भी दिखने को नहीं। जैसे हिंदी में देखो सारे जीरो, ईवीएस जनरल में है और ईडब्ल्यूएस जनरल में है। अंग्रेजी में भी सारे जीरो देख रहे हो, ईडब्ल्यू जनरल में है। और सामान्य में भी देखो, यानी कि सामान्य सब्जेक्ट मतलब होता है आर्ट सब्जेक्ट का अदर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आपको ना आपको जनरल दिख रहा है, ना यहाँ पर एससी दिख रहा है आर्ट का। यहाँ पर भी मतलब जो मुख्य कैटेगरीज होती है उनका ही विवरण यहाँ पर दिया गया है। बाकी बैकलॉग में यहाँ पर 42 इधर है, और मतलब ये जो ऊपर का 42 का ये रिकॉर्ड है, और बैकलॉग में 35 पोस्टें यहाँ पर बची हुई है, सड़हात दृष्टिबाधित। और ये तो दोस्तों ये थी ये वीडियो। तो ये वाली जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जनरल के लिए एक भी खाली वैकेंसी नहीं है, ना ही एससी आर्ट के लिए यहाँ पर, एससी साइंस के लिए यहाँ पर लगभग 3 मतलब है मतलब थोड़ा बहुत है इसमें कह सकते हैं, लेकिन नीचे वाला तो जो विज्ञानोत्तर वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। तो ये बहुत दुखद बड़ी खबर है। और आगे देखते हैं दोस्तों, 1-2 डाटा और है, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये वाला डाटा आपका है बागेश्वर का। आप देख सकते हैं नीचे बागेश्वर लिखा है, 14/5/2025 को उन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपको जनरल में एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एससी में विज्ञानोत्तर के लिए यहाँ पर भी कोई
दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, साइंस के लिए यहाँ पर एससी में 2-2 पोस्टें हैं विज्ञान और गणित के लिए, और आर्थिक से पिछड़ा वर्ग के लिए भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी जनरल और एससी आर्ट में के लिए कोई भी यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ये दोस्तों देहरादून की पीडीएफ है, लेकिन ये वीडियो साइट से भी क्लियर नहीं है, साइट पे ही क्लियर नहीं है, तो यहाँ भी साफ नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना डाटा भी निकाला नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने फाइनल सूची निकाल दी है, क्योंकि इसमें बहुत कम कैंडिडेट्स का नाम है। देख सकते हैं आप, ये आपका जो है पीसीएम वालों का है, और आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाला मतलब अलग लिखा हुआ है इन्होंने, मैं देख रहा था कल। ये सारा पीसीएम वाला है। देखो यहाँ पर CB2 आ गया है। ये 5 पोस्टें विज्ञान वर्ग के लिए है, सूची अन्य विज्ञान वर्ग के लिए, तो इन्होंने भी अपना डाटा सेट निकाल दिया है। इसमें अगर नाम है तो आई होप कि आप 1/3 यानी कि तिहाई लोगों को इन्होंने शायद पर बुलाया होगा, तो इन्होंने फाइनल सूची अपनी निकाल दी है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इनकी, और इसमें क्लैरिटी भी नहीं है। तो दोस्तों ये अभी तक इतनी ही वैकेंसी का आपको पता चला है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जिस वैकेंसी का पता जहाँ चला है दोस्तों, वो है आपका बागेश्वर 1 और देहरादून 2, उधम सिंह नगर 3 और उत्तरकाशी 4। 1 2 3 4 जिलों का डाटा क्लियर आ चुका है कि यहाँ पर कोई भी मतलब वैकेंसी जनरल के लिए और ना ही एससी आर्ट्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध है। और भी मैं तो इतना ही मतलब ध्यान दिया है, और भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि अगर आप चैनल पर आते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ भी देख सकते हैं आप कि अपने हिसाब से ही देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट से ये इतना बड़ा ऑर्डर लेके आए, और जब इनकी टीम मतलब, अब मैं आलोचना नहीं करना चाहता दोस्तों, मुझे क्या मिलेगा किसी की आलोचना करके, लेकिन मैं तर्क की बात कर थोड़ा फैक्ट समझता हूँ। 239 लोग जो वहाँ गए हुए थे, किस बेस पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इनको लो भर्ती में और इनको काउंसिल में शामिल करो? क्या आपको लग रहा है कि 239 में से 39 लोगों का भी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी जो पोस्टें बची है दोस्तों, वो बैकलॉग की बची हुई है, या फिर एक्स आर्मी हो गया, PH हो गया, इन लोगों की भर्तियां बची हुई है। इससे बेटर ये था कि जितना जोर यहाँ पर इस वैकेंसी को निकालने के लिए लगाया गया है, या फिर इन पे शामिल होने के लिए लगाया, इससे अच्छा था कि ये बोला जाता कि अभी इसी महीने नई भर्ती को जारी कर करके हमें काउंसलिंग में शामिल करें, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही महीने बीतेंगे, अदर स्टेट्स के DLED कंप्लीट होंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आपको अच्छी खासी कंप्लीट फाइट देखने को मिलेगी। और जहाँ पर इन्होंने RTA लगा के माध्यम से क्लियर किया कि 278 पोस्टें बची हुई है, तो थोड़ा ये भी पता कर लेते हैं उसमें किस सब्जेक्ट में, किस कैटेगरी में कितने बचे हुए हैं, क्या जो हमारी टीम है उस टीम में से इतने स्टूडेंट्स का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पर ये बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट में कि हम 5th काउंसलिंग को कोई भी बाधा नहीं पाना चाहते हैं, हमें नई भर्ती जो नई काउंसलिंग है उसमें मौका दो, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट था दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ। अगर वहाँ पर बोला जाता ना, और वहाँ पर कुछ नहीं बोलना था, कोर्ट सीधे 5th काउंसलिंग को भी दोबारा करा देता। 6th काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कुछ नहीं करता, कोर्ट को करता कि ये अगर, अरे भाई साहब, एक उसी दिन हो रखी है, 10 दिन नहीं हुए हैं, उसी दिन काउंसलिंग हो रखी है जिस दिन कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो वहाँ पर आराम से 5th काउंसलिंग वाले एप्लीकेंट्स जो थे या कैंडिडेट जो थे, वो 6th काउंसलिंग में प्रतिभाग करते। तो अभी जो 278 का मैटर चल रहा है, 300 के आसपास की जो होनी है काउंसलिंग, वो आपको लगभग 500 या 600 पर देखने को मिलती, जिस पर हो सकता है कि कुछ जनरल का भी हो सकता था और उनका भी हो सकता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके बहुत सारे संदेह इस वीडियो में मैं दूर कर पाया होगा। और बाकी दोस्तों नई अपडेट के लिए मैं आपको नई वीडियो पर बनाते रहूँगा। मैं लेट इसीलिए आया आज कि मुझे थोड़ा ज़्यादा जानकारी खुद ही मिल पाए और मैं आपको बता पाऊँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।